नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी का टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बच्चा पार्टी, आप लोग भी आंसर को बताते हुए चलिएगा, जिससे कि ये सभी प्रश्न आपको क्लास में बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। जिसमें कि पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है। तो बच्चा पार्टी आंसर को जरूर लगाना। देखो, पहला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसे बंगाल का आतंक कहा गया है। बच्चों, आपसे पूछा जा रहा है कि टेरर ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सर जलकुंभी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो, दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां आपसे पूछा जा रहा है, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। बच्चों, क्या लगा रहे हो आंसर। इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा, जलकुंभी हो जाएगा। 2 नंबर सवाल का जवाब अगर आप ए लगा रहे हो तो बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। चलो, तीसरा नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। यहां पे पूछा जा रहा है, जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है। तब यह लैंगिक जनन कहलाता है। बच्चों, एग्जाम में आया हुआ है कि अलैंगिक जनन में कितने प्राणी भाग लेते हैं। तो आपका आंसर 1 होना चाहिए। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है बच्चों। चलो, ये अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, इनमें कौन सा भाग है जो अगुणित है। जल्दी से बच्चा पार्टी आप लोग आंसर को जरूर लगाना, क्योंकि ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे अगुणित पूछा गया है तो पराग हो जाएगा, क्योंकि पराग क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। बच्चा पार्टी बहुत अच्छे से इसको याद रखिएगा। चलो, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, केचुआ कैसा प्राणी होता है। केचुआ के बारे में आपने पढ़ा है कि सर केचुआ जो होता है ना, ये उभयलिंगी या फिर द्विलिंगी प्राणी है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केचुआ के अलावा बच्चों जोंक बहुत बार आया हुआ है, तो जोंक याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद बच्चा पार्टी जोंक के बाद क्या आता है, फीता कृमि याद रखना है। क्या बच्चों, यहाँ पे याद रखो, ये फीता कृमि भी आए ना तो ये द्विलिंगी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, अगला बता के चलो। 6 नंबर सवाल है, जम्यूल निर्माण किसमें होता है। जम्यूल का निर्माण बच्चा पार्टी स्पंज में होता है। किसमें होता है, स्पंज में होता है। 6 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूरे 100 ऑब्जेक्टिव को इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे और एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। यहाँ पे देखो, 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। इसमें 31 की आवश्यकता होती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो, 8 नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। 8 नंबर सवाल आपके सामने है और पूछा जा रहा है, निम्नांकित किसमें पादप का अगुणित होता है। कौन सा पादप का है जो बच्चों अगुणित होता है। तो आप लगाओगे शैवाल, कवक और ब्रायोफाइट्स, ये तीनों की तीनों क्या होता है, अगुणित होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, चलो 9 नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चा पार्टी। युग्मक सामान्यतः कैसे होते हैं। युग्मक कैसे होते हैं, तो युग्मक हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं बच्चा पार्टी, यानी कि एक गुणित या फिर अगुणित लिखता है कभी कभी। तो ये सब बात आपको याद रखते हुए चलना है। चलो, 10 नंबर सवाल का जवाब बताओ, जलकुंभी में परागण निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है। अब की बार ही क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जलकुंभी में किसके द्वारा परागण होता है। तो कीट परागण और हवा परागण दोनों होता है। बी और सी दोनों ही विकल्प सही है बच्चों। क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो, 11 नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है। जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, ट्यूबर द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है। आलू में होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो, अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से यहां पे बता दो, निम्नलिखित में से कौन सा, यहां पे कौन पौधों में कायिक यानी कि वानस्पतिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है। नहीं है बच्चों, यहां पे ये पूछा गया ना, तो ये मुकुलक जो होता है ये उत्तरदायी नहीं होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा पौधा बच्चों, यहां पे देखो कायिक या फिर वानस्पतिक, यहां पे वानस्पतिक
के जगह कायिक रहे या फिर कायिक के जगह वानस्पतिक रहे, तो दोनों के लिए आप याद रखिएगा मुकुलक हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ जल्दी से। निम्नलिखित में कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं? केवल एक बार प्रजनन करने वाले भैया का नाम है प्रशांत महासागरीय सामन मछली। और ये बांस तो कई बार एग्जाम में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन एक बार जीवन काल में पुष्पन करते हैं, तो आप याद रखिएगा बांस और प्रशांत महासागरीय सामन मछली बच्चों। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्न में कौन सी अगुणित संरचना है? यहां पे बच्चों हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है, जो कि युग्मक होगा और अंडाणु हो जाएगा। ये भी एन हैप्लॉइड यानी कि ये एन स्ट्रक्चर का होता है और ये भी एन होता है, तो बी और सी दोनों ही विकल्प आपके सही हो जाएंगे बच्चों। ओके, और बच्चा पार्टी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहूंगा सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चा पार्टी आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है ना जी। आप लोग एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा। जितने बच्चा पार्टी कर चुके हैं बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब देखो, निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? तो इसका राइट आंसर ब्रायोफाइट्स हो जाएगा। क्या होगा 15 का? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 16 नंबर सवाल का जवाब बताओ। पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है? पैरामीशियम में पूछा गया बच्चों, इसमें ट्रांसवर्स होता है। क्या होता है? अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है। 16 नंबर सवाल का जवाब सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो 17 नंबर सवाल है। निम्नांकित में से किस में रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है? रंध्र तथा बच्चों जड़ों का अभाव किस में रहता है, ये बात आपको बता के चलना है। क्या आप लगाओगे तो इसमें हाइड्रिला हो जाएगा, क्योंकि जलमग्न पौधों में रंध्र तथा जड़ क्या नहीं होते हैं बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 18 नंबर सवाल है। पार्थेनोजेनेसिस किसके द्वारा दिया गया है? बताओ बच्चा पार्टी, पार्थेनोजेनेसिस जो है ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये ओवेन साहब के द्वारा दिया गया है। अच्छा, ये सर्वप्रथम प्रयोग कब किया था? 1849, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है? 3n, याद रखना बच्चों, ये ट्रिप्लॉइड होता है। या फिर ऐसे पूछेगा भ्रूणपोष क्या होता है बच्चों? भ्रूणपोष होता है 3n स्ट्रक्चर का, यानी कि ट्रिप्लॉइड होता है बच्चों, त्रिगुणित होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? सूक्ष्म प्रजनन में बच्चों क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। सूक्ष्म प्रजनन में क्या होता है? यहाँ पे अलैंगिक जनन होता है। तो ये बात यहाँ पे याद रखना। यहाँ पे दो नहीं लग रहा है क्या बच्चा पार्टी? अलैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन, तो ये ए और बी दोनों लगा दो जी। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा, एक में यहाँ पे लैंगिक होना चाहिए और दूसरा अलैंगिक, लेकिन हमारे पास ए और बी दोनों दिया गया है, तो काहे का टेंशन लेना है जी। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? यहाँ पे उभयलिंगी प्राणी के बारे में पूछा गया। मुर्गी और सांप के बारे में मैं बताऊं तो ये अंडप्रजक प्राणी है बच्चों। क्या है यहाँ पे, याद रखिएगा, ये अंडप्रजक प्राणी होता है। और केचुआ क्या होता है? उभयलिंगी होता है। केचुआ आए, जोंक आए, फीताकृमि आए बच्चों, ये सभी के सभी आप बता के चलोगे सर द्विलिंगी होता है, उभयलिंगी होता है। चलो अगला बताओ। समयुग्मक किसमें पाए जाते हैं? बच्चों लगा दो, समयुग्मक किसमें पाए जाते हैं? क्लेडोफोरा में पाए जाते हैं। समयुग्मक किसमें पाए जाते हैं भैया जी? क्लेडोफोरा में पाए जाते हैं। बताओ अगला नंबर सवाल का जवाब। यीस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? यीस्ट में पूछा गया ना, मुकुलन के द्वारा होता है। यीस्ट के अलावा बच्चों हाइड्रा में भी पूछेगा ना, हाइड्रा भी पूछेगा, तो आप मुकुलन ही बता के चलिएगा, क्योंकि ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। काजू निम्नांकित में कैसा फल कहलाता है? बच्चों काजू जो है ना, ये नट फल कहलाता है। काजू कैसा फल कहलाएगा भैया? ये नट फल कहलाता है। 24 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। इसका बताओ मध्य चक्र किसमें पाई जाती है? आपने पढ़ा होगा नन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मध्य चक्र कहते हैं। मध्य चक्र गाय में, कुत्ता में और भेड़ में, ये सभी में मध्य चक्र पाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और एक पढ़ा होगा बच्चा पार्टी ऋतुस्राव चक्र, जो कि मनुष्य, चिंपैंजी और बंदर में पाया जाता है। यहां पे बता के चलो उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन कैसे होता है? तो आंतरिक होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उच्च श्रेणी के पौधों में। अगर पूछे तो बच्चों आंतरिक लगाइएगा। ओके, और बच्चा पार्टी कमेंट करते चलिएगा आज का क्लास कैसा लग रहा है। सभी बच्चे कमेंट करते चलो, जिससे कि और भी हमें मजा आता चले और ये एनर्जी हमारा लास्ट तक बना रहे। तो बच्चा पार्टी आपका कमेंट बहुत जरूरी हो
होता है, क्योंकि विद्या आनंद का परिवार आपका है जी। आप लोग जितना प्यार और सपोर्ट करोगे उतना ये जल्दी से आगे बढ़ेगा। यहाँ पे देखो सल्ककंद का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? सल्ककंद का उदाहरण जल्दी से आप हमें बता दो, जल्दी से बच्चा पार्टी। यहाँ पे बल्ब पूछा गया है, 27 का क्या लगा रहे हो बच्चा पार्टी? प्याज हो जाएगा। क्या बल्ब द्वारा प्याज में होता है ना? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 28 नंबर सवाल है कि स्तनधारियों में निषेचन कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है भैया। क्या फैलोपियन ट्यूब में होता है? 28 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। 29 नंबर सवाल का जवाब बताओ, प्राकृतिक अनिषेक जनन किसमें पाया जाता है? मधुमक्खी में पाया जाता है। देख रहे हो ये सभी के सभी एग्जाम में बने हुए प्रश्न है बच्चों, इसलिए एक एक प्रश्न को याद करते हुए चलिएगा और आज से ऐसे करेंगे कि हम 100 कराते हुए चलेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे से लगेगा कि एक सेट लगा रहे हो आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? द्विनिषेचन का परिणाम बच्चों भ्रूणपोष होता है। ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो बच्चा पार्टी, बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? ये कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है। बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन कायिक प्रवर्धन के द्वारा हो जाता है। बताओ ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं? कायांतरण कहलाते हैं। ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं बच्चों, कायांतरण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? बच्चों भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? जल्दी से बता के चलो फटाफट से बच्चा पार्टी। हमने पूछा था आपसे ऊपर ही कि ये ट्रिप्लॉइड होता है, त्रिगुणित होता है, और एग्जाम में ये प्रश्न बहुत बार बना हुआ है बच्चों। चलो ये बताओ, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? मैंने ये भी बताया बच्चों, अगर क्या हो, अगर सिंगल पेरेंट भाग ले, क्या यहाँ पे बच्चा पार्टी अगर सिंगल पेरेंट्स भाग लेना तो ये अलैंगिक जनन कहलाता है। मैंने बताया था एक प्राणी अगर भाग ले रहा है ना वो कहलाएगा अलैंगिक जनन। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, इनमें कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? यहाँ पे भ्रूणपोष कौन बनाएगा भाई? ये द्वितीयक केंद्रक होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बता के चलो भैया, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। बच्चों डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है, तो ध्यान रखिएगा डेली क्लास को ज्वाइन करना है। और बच्चा पार्टी आज बायो हुआ, कल फिजिक्स होगा, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो, ऐसे करके क्लास होता है जी। और 8 बजे हमारा हिंदी का भी क्लास होता है, तो जरूर ज्वाइन करिएगा बच्चों। यहाँ पे देखो चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है? चमगादड़ के द्वारा परागण बच्चा पार्टी क्या कहलाएगा? ये मैंने कई बार बताया, चमगादड़ द्वारा कहलाता है क्रोप्टेरोफिली। अच्छा ऑर्निथोफिली क्या कहलाता है भैया बताओ तो? ऑर्निथो वाला आता है, पक्षी परागण को ऑर्निथोफिली कहते हैं। अच्छा एंटोमोफिली क्या होता है? कीट परागण जानते हो? कीट परागण को एंटोमोफिली कहते हैं। जल के द्वारा परागण को हाइड्रोफिली कहते हैं। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा भैया। ये बताओ जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है? जनक बच्चों पेरेंट के समान जीव किसके द्वारा प्राप्त हो सकता है? तो वो विखंडन के द्वारा बच्चों, विखंडन से प्राप्त होता है। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो 39 नंबर सवाल का जवाब बताओ, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? अमीबा और पैरामीशियम दोनों में द्विखंडन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या बच्चा पार्टी ऑप्शन डी लगा रहे हो ना आप लोग? चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? मैंने बताया है क्या यीस्ट में होता है। यीस्ट के अलावा हाइड्रा में भी होता है। एक प्रश्न को घुमा फिरा के पूछा है और एग्जाम में जिस भी तरह से पूछा है ना बच्चों, वो मैं आपके सामने लाया हूं। इस क्लास से ये पता तो चल जाएगा कि कैसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं बच्चों। चलो ये बता के चलो, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? आपको मैंने बताया था 8 माह में उत्पन्न करता है। 41 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो 42 नंबर सवाल है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? इन विट्रो कहते हैं। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं भैया जी? इन विट्रो कहते हैं। बताओ इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? यहाँ पे उभयलिंगी नहीं है बच्चा पार्टी। और आज देखते हैं कितने
बच्चे हमारे साथ शुरू से लेके अंत तक बने रहते हैं बच्चा पार्टी, वही लास्ट में देखेंगे कौन से बच्चे लास्ट में इस क्लास में अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं, वो लास्ट में देखेंगे बच्चों। यहाँ पे बच्चों ये बताओ, जंतु उभयलिंगी नहीं है, तो यहाँ पे देखो जोंक, केचुआ और फीता कृमि तो उभयलिंगी है, सर ने बताया है ऊपर, लेकिन घरेलू मक्खी नहीं है भाई, ये एक लिंगी होता है, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ बताओ, अगैब में वृद्धि प्रजनन किनके द्वारा होता है? बुलबिल के द्वारा होता है। अगैब में वृद्धि प्रजनन बुलबिल द्वारा होता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो ये बता के चलो, उभयलिंगी पादप का उदाहरण नहीं है, उभयलिंगी पादप का उदाहरण पपीता नहीं होता, क्योंकि पपीता एक लिंगाश्रयी होता है बच्चों। अगला बता के चलो, निम्न में किसमें बाह्य निषेचन होता है? भैया यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पूछा गया है, किसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा? मेढक में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। 46 नंबर सवाल का जवाब आपने बताया ए हो जाएगा भैया। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, युग्मक स्थानांतरण किनके द्वारा हो सकता है? युग्मक स्थानांतरण बच्चों ये जल के द्वारा भी होता है, वायु द्वारा भी होता है, हवा द्वारा भी होता है। युग्मक का स्थानांतरण पूछा था, ऑप्शन नंबर डी आप लगा रहे हो, इसका मतलब आपका भी सही जवाब है। चलो ये बताओ, जब निषेचन जीव शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे जीव शरीर के बाहर हो रहा है भाई, वो बाह्य निषेचन। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक मशहूर उदाहरण बताया था जो कि मेढक है बच्चों, ये मेढक आपको याद रखना है, जिसमें बाह्य निषेचन होता है। आंतरिक में तो मनुष्य आ जाते हैं, इसमें ये पशु पक्षी सब आ जाते हैं, तो ये सब याद रखिएगा आप लोग। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, अंडप्रजक प्राणी निम्नलिखित में कौन सा? अंडा देने वाला सांप भी है, मुर्गी भी है और मगरमच्छ भी है, ये सभी के सभी क्या है? अंडप्रजक प्राणियों के उदाहरण है भैया। अगला बताओ इसका राइट आंसर कि मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? ये मैंने बताया 23 होता है मनुष्य के युग्मकों में बच्चों, क्योंकि मैंने बताया है कि यहाँ पे युग्मक क्या होता है बच्चों? युग्मक हैप्लॉइड होता है जिसमें गुणसूत्र 23 होते हैं। लेकिन बच्चों जानते हो, अगर एग्जाम में पूछ ले युग्मनज, क्या बच्चों? युग्मनज जो कि 2n स्ट्रक्चर का होता है, जिसे आप जायगोट कहते हो, इसमें आप 46 बता के चलिएगा, क्योंकि एग्जाम में दोनों तरीके से प्रश्न आया हुआ है। चलो अगला बताओ, ऋतुस्राव चक्र किसमें पाया जाता है? ऋतुस्राव चक्र यानी कि बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछा गया है, मासिक चक्र भी आ सकता है, मनुष्य होगा, बंदर होगा, चिंपैंजी होगा, ये सभी के सभी करेक्ट विकल्प हो जाएगा बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? उसका नाम बांस होता है। ये मैंने बताया था ना, जहां पे मैंने बताया कि प्रशांत महासागर, ये सामन मछली और बांस, ये पूरे जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में कौन जन्म से लेकर यहाँ पे मृत्यु के बीच की अवधि है? किसी भी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का काल बच्चों, उसका जीवन काल कहलाता है, लाइफ स्पान कहलाता है। जैसे मैं कह दूं बरगद बच्चों, तो बरगद का कितना होता है? 200 वर्ष इसका जीवन काल है। कितना? 200 वर्ष है बच्चों। तोता का अधिकतम जीवन काल जानते हो? 140 वर्ष का होता है तोता का, तो एग्जाम में ऐसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है तोता का जीवन काल 140 वर्ष का होता है। जैसे कुत्ता का 20 से 25 साल का होता है। ओके बच्चों, ये सब याद रखने हैं आपको। तितली का 1 से 2 सप्ताह होता है। चलो ये बता के चलो, एक पुंजक या फिर क्लोन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही हो जाएगा? ये अकारिकीय रूप से भी समान होता है और आनुवांशिक रूप से भी समान होता है। ए और बी दोनों ही विकल्प आपका करेक्ट है बच्चों। अगला बता के चलो, 55 नंबर सवाल है, किसमें जनक कोशिका 2 में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है? किसमें जनक कोशिका 2 में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है? मोनेरा तथा प्रोटिस्टा दोनों हो जाएगा बच्चों। मोनेरा और प्रोटिस्टा आपका दोनों ही विकल्प करेक्ट हो जाएगा भैया। अगला बता के चलो, इनमें कौन पुष्पी पौधों के जनन में काम नहीं आता? यहाँ पे पुष्पी पौधों के जनन में जो काम नहीं आएगा वो कोनिडिया होता है। क्या बच्चों? कोनिडिया होता है ना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर सवाल का जवाब आपका डी हो जाएगा। चलो 57 नंबर सवाल है, इनमें किस पौधे की पत्ती के कटे किनारों से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है? ब्रायोफिलम नाम सुने हो बच्चों, इसी में ये उत्पन्न होती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है, निम्नांकित किसमें 12 वर्ष में एक बार पुष्प खिलते हैं? 12 वर्ष में एक बार पुष्प खिलते हैं, उसका नाम नीला कुरंजी होता है। क्या होता है बच्चों? नीला कुरंजी होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो
अगला नंबर सवाल है कि मध चक्र किसमें नहीं पाया जाता। यहां पे देखो प्रश्न बना हुआ है और बच्चे गलत करते हैं। मध चक्र बिल्ली में पाया जाता है, कुत्ता में पाया जाता है बच्चों, गाय में पाया जाता है, लेकिन मनुष्य में कौन सा चक्र होता है? मनुष्य में तो भैया ऋतुस्राव चक्र होता है। मनुष्य में कौन सा ऋतुस्राव चक्र होता है भैया, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम का प्रश्न है। चलो अगला बता के चलो कि युग्मक जनन में क्या बनेगा। युग्मक भैया या तो वो नर युग्मक होगा, क्या या तो वो नर युग्मक होगा या फिर वो मादा युग्मक होगा। ये दो ही युग्मक बनेगा ना भाई, तो नर और मादा दोनों युग्मक बनता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे नर युग्मक भी हैप्लॉइड है और मादा युग्मक भी हैप्लॉइड है। दोनों को अगर ये संयोजन कराते हो जिसे आप जायगोट बनता है तो आप उसे 2n कहते हो। तो यहाँ पे क्या बनता है बच्चों, यहाँ याद रखिएगा, इससे जायगोट का निर्माण होता है, ये 2n का होता है बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ एक बार। 61 नंबर सवाल है, एक लिंगिता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? एक लिंगाश्रयी का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ द्विलिंगी प्राणियों के कौन से उदाहरण है? स्पंज हो जाएगा, टेपवर्म हो जाएगा, जोंक हो जाएगा और यहाँ पे भैया फीता कृमि हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे केंचुआ हो जाएगा। ये सब बात आपको याद रखना है भाई, तो इनमें से सभी आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा प्रश्न आपके सामने, इनमें कौन उभयलिंगाश्रयी है? उभयलिंगाश्रयी का नाम बताने हैं, आप नारियल बता के चलोगे। पपीता, खजूर और नींबू एक लिंगाश्रयी होता है भाई। चलो अगला नंबर सवाल है, मक्का के अर्धसूत्राणु यानी कि 2n में बच्चों गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 20 होती है। मक्का वाला 20 याद रख लो, क्योंकि यहाँ पे 2n बच्चों अगर एक गुणित होता तो 10 लगाते। यहाँ पे देखो इनमें किस समुदाय के पौधों में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक होता है? कौन सा करेक्ट हो जाएगा 65 नंबर सवाल का जवाब? शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ये सभी के सभी विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो 66 नंबर सवाल है, इनमें कौन सा भाग है जो द्विगुणित है? द्विगुणित से आपका मतलब होता है कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का बच्चों, और मैंने बताया कि युग्मनज आ जाए ना तो एकदम आंख बंद करके लगाओ जी, क्योंकि इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है। तो ये युग्मनज जो है ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का होता है। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन किनके द्वारा होता है? देखो प्रश्न कैसे बन सकता है एग्जाम में, हाइड्रा में किनके द्वारा? तो सर ने बताया है कि मुकुलन द्वारा जनन, चाहे वो यीस्ट हो या फिर हाइड्रा हो, तो दोनों में मुकुलन के द्वारा होता है बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। कवक में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होगा? कवक में भी तो हो सकता है ना, तो ये चल बीजाणु के द्वारा होता है, प्लस में कोनिडिया के द्वारा होता है। तो ए और बी दोनों के द्वारा, क्योंकि मुकुलन तो सर ने बता चुका है, तो ये कैसे होगा? यीस्ट आए या फिर हाइड्रा आए, तो ये सब में होता है, तो ये नहीं होगा बच्चों। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बताओ तोता का जीवन काल कितना होता है? अधिकतम जीवन काल 140 वर्ष का होता है। तोता का अधिकतम जीवन काल कितने हैं बच्चों? 140 वर्ष का होता है। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को क्या कहते हैं? बता दो जल्दी से, मैंने बताया है ऊपर ही आपको, क्या बताया था? नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मध चक्र कहते हैं और प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। अब बता दो 71 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किससे पुमंगों का निर्माण होता है? यहाँ पे बच्चों पुमंगों का निर्माण पुंकेसर से होता है। किससे बच्चों? ये पुमंगों का क्या होता है? पुंकेसर से होता है। ओके तो आप लोग कमेंट करके बता दो कि जायांग का निर्माण फिर किससे होगा, ये आप लोग कमेंट करके बता दो। चलो ये बता दो निम्नलिखित में से किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? तो वो खीरा में होता है बच्चों। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। बता दो इसका राइट आंसर। पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है? लौंग जो है पौधे की कली से प्राप्त किया जाता है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो इसका बताओ। नारियल के मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है? नारियल के मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति बच्चों रेशेदार होती है। कैसी होती है? रेशेदार। हमारे साथ बोलो, नारियल के मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति रेशेदार होती है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे बता के चलो निम्न में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है? लघु बीजाणुधानी का हिस्सा भाई कौन नहीं होता है? तो बीजांड द्वार करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। यहां पे पूछा गया है कि आवृत बीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात दो नर युग्मक बनते हैं? किसमें बच्चों? ये जनन
कोशिका में होता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बच्चा पार्टी अगर आप चाहते हो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 7070821685 नंबर पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे हमको मैसेज कीजिएगा बच्चों। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे ये है निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है? अंड समुच्चय से जो नहीं जुड़ा है वो होता है प्रतिव्यासांत कोशिका। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पिस्टिलेट शब्द यहां पे आया है बच्चों, ये होता है एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है कि स्त्री दलचक्र पुष्पों में किससे बना होता है? ये स्टिग्मा से, स्टाइल से, ओवरी से, ये उपरोक्त सभी से बना होता है बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? भ्रूणपोष वाले बीजों को बच्चों क्या कहा जाता है? एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। भ्रूणपोष क्या होता है? मैंने कितना बार बताया जी, एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं, कम से कम 4-5 बार पूछा है, ये याद रखिएगा। त्रिगुणित होता है भ्रूणपोष, क्या है? त्रिगुणित है भाई। चलो अगला नंबर सवाल है कि निम्नांकित में से किस पौधा में स्वपरागण होता है? द्विलिंगी में स्वपरागण होता है। इसमें आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। चलो ये बताओ, अनुन्मिल्य परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से क्या होता है? अनुन्मिल्य परागण वाले पौधों में बच्चों निश्चित रूप से स्व परागण होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। क्या होता है बच्चों? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इनमें कौन सा पौधा है जो जलोद्भिद है? जलोद्भिद पौधा का नाम आपने पढ़ा होगा, सिंघारा होता है। क्या बच्चों? सिंघारा होता है। 84 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 85 नंबर सवाल है कि एनाट्रोपस बीजांड कैसा होता है? उल्टा होता है। आप हमें बता दो कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन, ऊर्जा का बच्चों पिरामिड कैसा होता है? एक बार जल्दी से हमें बताओ, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ये कैसा होता है भाई? ये सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड बच्चों हमेशा सीधा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बना हुआ है। बताओ, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? बीज बनाता है। बीजांड विकसित होकर बच्चों बीज का निर्माण करता है। चलो अगला बता के चलो। चिरस्थायी बाह्य दल निम्न में से किसमें पाया जाता है? चिरस्थायी बाह्य दल बच्चों किसमें पाया जाता है? बैगन में पाया जाता है। देख रहे हो, हम उसी एनर्जी में पढ़ा रहे हैं और आपका अभी तक उसी एनर्जी में क्लास को लाइक नहीं हुआ है जी। आप लोग भूल जाते हो क्लास को लाइक करने के लिए। जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दो। पहले आप लोग जल्दी से देखो लाइक वाला बटन दबा हुआ है कि नहीं, जल्दी से देखो ना बच्चा पार्टी, वहां देखो नीचे, और सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए जुड़े हो, क्योंकि डेली क्लास का टाइम तो मैंने बता दिया, शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे। यहाँ पे देखो, सत्य फल का निर्माण किससे होता है? तो ये अंडाशय से होता है। सत्य फल का निर्माण किससे होता है भैया? अंडाशय से होता है। चलो अगला बता के चलो कि निषेचन की खोज किसने की थी? निषेचन की खोज किया था स्ट्रासबर्गर ने। अच्छा, द्विनिषेचन पूछे, डाई फर्टिलाइजेशन पूछे, तब आप नवासीन बताइएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? मैंने ऊपर बताया है बच्चों, मैंने कई बार बताया है जी, आप गलत नहीं करोगे। आर्निथोफिलिया है तो पक्षी परागण कहते हो आप लोग, मार्मिकोफिलिया है तो क्या बताते हो? जल्दी से बता दो। मार्मिकोफिली वाला क्या बताते हो? सर ये हमारा चींटियों द्वारा परागण होता है। चमगादड़ द्वारा परागण को क्या बताते हो? चमगादड़ भैया यहाँ पे याद रख लो, चमगादड़ द्वारा को किरोप्टेरोफिली कहते हो। यहाँ पे घोंघा द्वारा परागण को क्या कहते हो? घोंघा द्वारा को मेलेकोफिली कहते हो। आप हमें बताओ, जल द्वारा परागण को क्या कहोगे? जल परागण को सर हाइड्रोफिली कहते हैं। तो ये सब भूलने वाला चीज है क्या बच्चों? नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है एग्जाम में। अच्छा, हवा द्वारा परागण को क्या कहोगे? हवा द्वारा परागण को सर एनीमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमोफिली कह के चलते हैं हम लोग सर। चलो अगला बताओ, 91 नंबर सवाल है। परागकणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? विटामिन बी पाया जाता है। परागकण बच्चों इसमें विटामिन बी होता है। चलो अगला बताओ, पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? नर जनन है तो पुमंग होगा, और अगर बच्चों जायांग की बात हो तो ये मादा जनन अंग होता है। ये याद रखिएगा, मादा जनन संरचना को जायांग और ये
नर वाला को क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगला बता के चलो, पुष्प कृषि को क्या कहते हैं? ये भी प्रश्न बनाए हैं हम। यहाँ पे देखो, पीसी कल्चर क्या कहलाता है? पीसी कल्चर भैया मत्स्य पालन कहलाता है। पीसी कल्चर क्या कहलाएगा? मत्स्य पालन कहलाता है सर। अच्छा, उसके बाद सेरी कल्चर भी तो यहाँ पे है। सेरी कल्चर क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन अगर आ रहा है तो आप बता रहे हो सर ये सेरी कल्चर होता है। अच्छा, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन होता है क्या? एपी कल्चर बच्चों मधुमक्खी पालन होता है क्या? ये भी याद रखना, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। और यहाँ पे फ्लोरिकल्चर पुष्प कृषि हो जाएगा। तो आप हमें बता दो फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? जल्दी से लिखो चैट सेक्शन में। फलों का उत्पादन बच्चों ये कहलाता है पोमी कल्चर। क्या कहलाता है? पोमी कल्चर आए तो ये फलों का उत्पादन होता है भैया जी। यहां से प्रश्न बना हुआ है, आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। चलो अगला बता के चलो, 94 नंबर सवाल है, पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? जनन कोशिका के विभाजन से होता है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बताओ, अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? नवास्चिन ने। मैंने बताया था कि द्विनिषेचन आए तो आप नवास्चिन बता के चलोगे, तो यहाँ पे बता दो ना। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या होता है? जल्दी से लिखो यहाँ पे चैट सेक्शन में। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन बच्चों पीईजी यानी कि पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल होता है। अगला बताओ, 97 नंबर सवाल है, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को टोटीपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? टोटीपोटेंसी कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो ये खाया जाता है जायफल का, लीची का, शरीफा का, इन सभी का बच्चों क्या बीज चोल खाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, और ये रहा प्रश्न आपके सामने, पराग भित्ति कैसी होती है? पराग भित्ति द्विस्तरीय होती है बच्चों, 2 लेयर्ड होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के इंपॉर्टेंट क्लास का लास्ट सवाल है कि घास के बीज में प्रसल्क या फिर स्कूटेलम को क्या कहते हैं? घास के बीज में प्रसल्क या फिर स्कूटेलम को बच्चों बीज पत्र कहते हैं। तो बच्चा पार्टी एक बार कमेंट कर दो कि आज का क्लास कैसा लगा, और इस 100 में आपका सही कितना हुआ ये तो कमेंट करना ही है, लेकिन क्लास कैसा लगा ये भी कमेंट करिएगा बच्चा पार्टी, क्योंकि हमें आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार होता है। तो सभी बच्चे कमेंट करिएगा बच्चा पार्टी, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे 2 क्लास होता है बच्चों। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।